हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे महाराष्ट्रियन दोस्तों को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साउथ के जो दोस्त हैं उगाड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे नॉर्थ के जो दोस्त हैं बैसाखी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सारे भारत देश के हमारे हिंदू दोस्तों को चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। नव वर्ष की शुरुआत हुई है तो नव वर्ष में काम कैसे करना, हमारा फाइनेंशियल ईयर भी अप्रैल से मार्च तक रहता है इंडिया के अंदर में, तो किस तरह से ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर में काम करना उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा इस सोमवार के वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिएगा एंड तक। 5 मुद्दों के साथ आपके बीच में डिस्कशन करूंगा बैक टू बैक, और ये पांचों मुद्दे बहुत ही काम में आएंगे आपको अगले साल के अंदर। चाहिए तो कुछ पॉइंट नोट्स कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट्स कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट्स कर सकते हैं, और पूरे साल भर के अंदर में उसका प्रयोग कीजिएगा। बहुत बहुत फायदा होगा। दोस्तों, आज करीब करीब कह सकता हूँ 32 इयर्स का मेरा अनुभव है अकाउंट में, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट के अंदर में, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में, इंश्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर में, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग के अंदर। आज इतने सालों के अनुभव के बाद कुछ पॉइंट्स आपके बीच में यहाँ पर रखता हूँ, और आप लोग जिस हिसाब से काम करते हैं, जिस हिसाब से आपकी तरक्की हो रही है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है दिल। चलिए दोस्तों, बैक टू बैक शुरू करते हैं। 5 पॉइंट। सबसे पहला मुद्दा जो आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, फॉरगेट पास्ट। पीछे में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ बहुत ही बेहतरीन किया, बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, ऐसा बहुत सारे आपने टारगेट लिए होंगे। कईयों के टारगेट पूरे हुए होंगे, कईयों के टारगेट पूरे नहीं हुए होंगे। तो दोस्तों, मुझे ये कहना है कि पास्ट को भूल जाइए। अभी आईपीएल का जमाना है, आईपीएल चल रहा है, इंडियन आईपीएल लीग। देखते होंगे आप लोगों ने भी कोई ना कोई तो मैच देखा ही होगा। कोई भी क्रिकेट मैच ले लो या कोई भी मैच ले लो, कोई भी गेम होने दो, आपने एक चीज नोटिस किया, आपने जब भी मैच खत्म होती है, हार और जीत का फैसला हो चुका है, उसके बाद दोनों टीम या तो दोनों प्लेयर एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं। इस शेक हैंड का मतलब क्या होता है? जिसने जिताया उसने हारे हुए को शेक हैंड किया तो वो अपनी जीत भूल गया। जो हारा है उसने जीते हुए को सेकंड किया, वो अपनी हार भूल चुका है। और एक कमिटमेंट है कि दोबारा मिलेंगे अगली मैच के अंदर में। तुम भी थोड़ी अच्छी तैयारी करके आना, हम भी थोड़ी और अच्छी तैयारी करके आएंगे। बस यही चीज और यही काम दोस्तों हमने करना है। पिछला साल खत्म हुआ, नया साल शुरू हुआ, सेकंड कर दो यार एक दूसरे के साथ में। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कई पार्टियों के साथ में सेकंड कर दो। कई पार्टियों के साथ में आप नाराज हुए होंगे, आपने साल भर में बहुत सारे मीटिंग किए लेकिन उन्होंने आपसे माल नहीं खरीदा या पॉलिसी नहीं खरीदा, सेकंड कर दो यार। और एक बार अगर दोनों ने एक दूसरे से सेकंड कर दिया, जो भी शिला गिला शिकवा सब खत्म हो जाएगा ना। तो सबसे पहला मुद्दा ये खास ध्यान रखना कि जो हो गया, जो बीत गया, वो एक सपना था, उसको भूल जाओ। अच्छा किया ना, उसका भी घमंड नहीं होना चाहिए, और बुरा किया उसका कोई रंज नहीं रहना चाहिए। तो अब नई मैच शुरू हो रही है, नई मैच में नए जोश के साथ, नई तमन्नाओं के साथ, नए सपनों के साथ हमने उतरना है। सो ये फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 हम क्या करेंगे, अभी आगे के 4 पॉइंट के अंदर में हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले मैंने बोला वैसे पास्ट को खत्म कर दो, पास्ट को भुला दो। Let us move to the second point। दूसरे मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो, मैच की बात चल रही है तो मैच की बात से ही आगे बढ़ता हूं मैं। आपने देखा होगा कि पिछली मैच में अगर कोई प्लेयर 0 से भी आउट हुआ है, लेकिन वो अगली मैच के अंदर में शुरुआत करते वक्त आपने देखा होगा, क्योंकि पास्ट को भूल चुका है और सेकंड कर चुका है, तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में उतर रहा है।
चाहे किसी ने सेंचुरी मारा है, लेकिन उसका भी घमंड नहीं है अभी, सब पास्ट में भूल चुके हैं। अब दोबारा अब आया है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में। आपने कभी भी आज तक नोटिस करना किसी भी प्लेयर को पिछली गेम के अंदर में वो हार के आया हो या जीत के आया हो, लेकिन नई गेम के अंदर में उसका कॉन्फिडेंस लेवल दोनों का ही 100 आउट ऑफ 100 रहता है। बस हमें भी यही करना है दोस्तों। न्यू ईयर 2022-23 फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग मार्केट में उतरेंगे। लेट अस मूव टू द थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैच की बात चल रही है और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए किसी भी मैच में शुरू के पीरियड में अगर आप सामने वाली टीम के ऊपर हावी हो गए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो शुरू के 5 ओवर 10 ओवर में, ये निर्णायक 5 ओवर 10 ओवर होते हैं, अगर इसके अंदर में आपने अच्छी एवरेज खेल दी, अच्छा काम अगर आपने कर दिया, अच्छे रन अगर आपने ले ली, तो पीछे का काम थोड़ा आसान हो जाता है। मैं नहीं कहता हूं कि आगे की 5-10 ओवर में काम अच्छा कर लिया मतलब आप मैच जीत ही लिए, बट यस, जीतने का एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम एक काम करें, एक टास्क उठाए। क्या टास्क उठाए? मैंने कहा था आपको पेन और पेपर लेके जरूर बैठिएगा, कुछ पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सबसे पहला टास्क ये उठाओ कि जिन्होंने भी पिछले साल में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, जिन्होंने पिछले साल में बहुत ही बेहतरीन और अच्छा काम किया है, उन लोगों ने अगले 3 महीने के अंदर में वो जो साल भर में काम किया है, वो काम आपको अगले 3 महीने के अंदर में टास्क लेना है। एक हमने अपने खुद के साथ एक चैलेंज लेनी है कि जो काम मैंने 12 महीना लगा दिया, वो काम मैं अगले 3 महीने में क्यों नहीं कर सकता हूँ। देखो, नहीं करोगे तो कोई फांसी पे तो नहीं चढ़ाएगा, कोई मार तो नहीं डालेगा। सिर्फ अपने को करना क्या होगा, थोड़ी स्पीड को बढ़ाना होगा ना। जो 12 महीने के अंदर में जो हमने काम किया, और अगर आप चेक करोगे ना, जिन्होंने भी 12 महीने में अच्छा काम किया ना, जरा चेक करना, आपने बेहतरीन से बेहतरीन काम सिर्फ 90 दिन में ही किया होगा, आउट ऑफ 365 डेज। तो अगर वो 365 डेज में से जो 90 दिन बेहतरीन काम किया, उसकी वजह से पिछले साल का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो वही 90 दिन अब हम कोई टाइम पास न करते हुए, कोई फालतू के जगह पे कहीं पर भी अपना समय न गवाते हुए, अगर सिर्फ अगले 90 दिन फोकस रहेंगे, तो 3 महीने के अंदर में साल भर का काम निकल के आ जाएगा। और दोस्तों देखिए, ये 3 महीने जो है ना, ये बहुत ही निर्णायक 3 महीने रहते हैं। और ये 3 महीने के अंदर में अगर मैं इंश्योरेंस मार्केट की बात करूं, तो बड़ी सुस्तता होती है। काफी सारे सक्सेसफुल एजेंट भी, काफी सारे परफॉर्मर एजेंट भी, क्या होता है, थोड़ा सोचते हैं चलो यार अभी तो आराम कर ले। अगर ये 3 महीने में वो लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छा काम करके दिखा रहे हो, तो सोचो 12 महीने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल के ऊपर में चला जाए। सो एक टास्क ले सकते हैं, एक टारगेट ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न आएगा, सर ये कैसे करना है ना, ये अगला प्रश्न आएगा दोस्तों। बस ये कैसे करना, ये इंपॉर्टेंट है, और वो अभी मैं आपको अगले 2 पॉइंट के अंदर में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, अगर मेरी बातें पसंद आ रही है, अगर मेरे पॉइंट्स पसंद आ रहे हैं, आज बहुत सारे लोग कमेंट के अंदर में लिखते हैं कि मुकेश भाई, आपकी पिछली वीडियो देख के मैंने इस तरह से काम किया और मैंने इतना प्रीमियम लाया, इतना मैंने वर्क किया। अगर सोचिए 15-20 मिनट की वीडियो से आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो अगले सैटरडे को दोस्तों 9 अप्रैल 2022 को 2 घंटे का एक मीटिंग ले रहा हूं मैं, जूम के ऊपर में लूंगा मैं। और आप सभी को पता है 1000 का प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, पिछले 10-15 दिनों से इसके ऊपर वर्क चल रहा है। 400-500 लोग तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर ये 2 घंटा यही बातें विस्तृत करेंगे, बहुत ही डिटेल में करेंगे। जो बातें 10-15 मिनट के अंदर में समझाई जाती है, वो बातें 2 घंटे के अंदर में अगर अच्छे एग्जाम्पल के साथ में, तो आप उस चीज को आत्मसात कर पाओगे। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, नीचे लिंक है, उस लिंक के ऊपर में जाइए। शायद मुझे लग रहा है कुछ 300-400 रुपए जो भी रेट होगा, या तो हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए। 1000 के ऊपर हम लोग इसमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो जल्द से जल्द इसका बेनिफिट ले सकते। और टॉपिक भी देखो, बहुत ही सुंदर मैंने टॉपिक लिया है, धमाकेदार शुरुआत कैसे करना। दोस्तों कितने सुंदर पॉइंट है, देखिए, ब्रेक ऑल मेंटल बैरियर्स, मेंटल बैरियर्स को तोड़िए। दूसरा बात आएगा, एजेंट का रूटीन क्या होना चाहिए, एक सक्सेसफुल फॉर्मूला आपको उसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा। कम से कम 1 लाख रुपया हर महीना हम कैसे कमा सकते हैं, मिनिमम
अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो और अच्छा कैसे कमाना उसके ऊपर होगा, बट कम से कम 1 लाख रुपया कैसे कमाना। जो भी क्लब मेंबरशिप है या आपकी कंपनी के साथ जो भी वट एवर मेंबर्स क्लब मेंबरशिप चलते हैं या अचीवमेंट्स के टारगेट्स होते हैं, वो कैसे वो लेवल को क्रॉस करना और किस तरह से उसके ऊपर वर्क करना। और जो लोग भी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के मैं आपके साथ में वो 2 घंटे के अंदर में कॉम्बिनेशंस भी चर्चा करूंगा। तो इस तरह से आप ये सेशन को जरूर अटेंड कर सकते हैं। इफ यू आर डेवलपमेंट ऑफिसर और एजेंसी रिक्रूटमेंट मैनेजर और एलआईसी के अंदर में जो सीएलआईए हैं, तो आपके लिए भी एक 2 घंटे का प्रोग्राम दोस्तों अवेलेबल है। और वो प्रोग्राम के अंदर में हम लोग लीडरशिप की बातें करेंगे, हमारी टीम को डबल कैसे करना और हमारे बिजनेस को भी डबल कैसे करना, ये टॉपिक के साथ हम लोग लीडरशिप प्रोग्राम यहाँ पर लेंगे। ये दोनों सेशन दोस्तों शाम को रहेंगे, 7 to 9 एजेंट का सेशन रहेगा, एडवाइजर का, और 6 to 9 जो है वो लीडर्स का सेशन रहेगा। सो दोस्तों लेट अस मूव टू द फोर्थ पॉइंट। लेकिन उसके पहले और एक छोटा सा बात, मेरा यूट्यूब चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब किया लेकिन बेल बटन नहीं दबाया तो आप जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिले। चौथा मुद्दा यह है दोस्तों, अभी रिसेंटली किसी के इंटरव्यू में मैंने सुना था कि बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर में अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देने से कई गुना ज्यादा अच्छा है किसी एक क्षेत्र के अंदर में अपना बहुत बड़ा योगदान देना। क्यों ना एक ही क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़ा काम किया जाए। जैसे कि अभी जिनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया, जयवंती बेन पोपट, जिन्होंने लिज्जत की स्थापना की, खुद का गुजरान कैसे चले, घर पे बैठे हैं कोई एक्टिविटी किया जाए, और वहां से उन्होंने पापड़ बनाना शुरू किया। एज ऑन टुडे ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 45,000 45,000 महिलाएं उनके साथ में जुड़ी। कोई एक ही क्षेत्र के अंदर में, चाहे वो क्षेत्र छोटा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना, उससे कोई लेना देना नहीं। लता दीदी की अगर बात करें, एक ही क्षेत्र उन्होंने पकड़ा, दैट इज सिंगिंग। पूरी जिंदगी सिर्फ सिंगिंग ही किया और कुछ नहीं किया, लेकिन कितना बड़ा योगदान। तो बहुत सारे क्षेत्रों में छोटा छोटा काम करने से ज्यादा अच्छा है किसी एक ही क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़ा काम करें। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। मैं आप सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं, अगर आप इंश्योरेंस एजेंसी को पार्ट टाइम करके अगर ले रहे हैं तो इस लाइन के अंदर में बहुत कुछ करने जैसा है और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। जो भी सक्सेसफुल एजेंट है आप देख रहे हो, 10-10 एमडीआरटी, 20-20 एमडीआरटी, 30-30 एमडीआरटी इन अ सिंगल ईयर, बरसों बरसों तक एमडीआरटी, करोड़ों का कमीशन एक ही क्षेत्र के अंदर में कर रहे हो। फोकस रहो हमेशा। चौथा मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी क्षेत्र हमने चुना है उसी क्षेत्र में हम अपना बहुत बड़ा योगदान दें। चलो कुछ बातें हम सीखते हैं ना। मैंने आपको कहा था कि इस साल में आपको क्या करना है, राइट? जो जो बातें आप सीखते हैं, मेरी अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत स्टोरी है, अनगिनत कॉन्सेप्ट है, क्यों ना उसमें से कोई गिने चुने कॉन्सेप्ट को पकड़े, एक छोटा सा क्षेत्र अगर पकड़े और उसी में बहुत बड़ा योगदान दे। आज चाहे फिनेंशियल चाइल्ड के बारे में बात बताना हो, चाहे रिटायरमेंट के बारे में बात बताना हो, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग एंड चिल्ड्रन मैरिज प्लानिंग की बात बताना हो, अनगिनत कहानियां, अनगिनत बातें मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ। चाहे वो सर्कस वाली स्टोरी क्यों ना हो, आप सभी ने जरूर सुनी होगी, चाहिए तो मैं लिंक यहाँ पर डाल दूंगा, जरूर देख लो आप। छोटी छोटी बातें हम पार्टी के सामने जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करें और हम क्लोजिंग, अनगिनत कॉन्सेप्ट हम लोगों के बीच में लेके जा सकते हैं। नए नए कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में आते हैं। जब भी अभी रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट की बात आपके बीच में जरूर करना चाहूंगा। किसी भी व्यक्ति को जाके बोलो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इफेक्टिव है। अभी जो रनिंग कोर्सेज चल रहे हैं वहां पर बहुत जगह पे मैंने ये बात बताई और अनेक एजेंटों ने इसका बेनिफिट लिया। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाओ और उसको ये कहो कि सर, अगर
भले आप 10 साल आपको नौकरी को हो गए, 15 साल नौकरी को हो गए, लेकिन सोचिए अगर 2 नौकरी आपको ऑफर हो रही है। पहली नौकरी के अंदर में आपको सिर्फ 50,000 सैलरी दिया जाएगा, लेकिन कोई भी सुविधाएँ नहीं है उसके अंदर। और दूसरी जो नौकरी है, उसमें आपको रिटायरमेंट में बहुत बड़ा फंड मिले। आप नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो तब तक कहीं भी अगर आप बीमार हो गए, तो आपको और आपके परिवार को मेडिकल की सुविधाएँ मिले। अगर कहीं पे एक्सीडेंटली अगर आपको घर पे बैठना पड़े, तो भी आपकी सैलरी ना कटे। अगर ये सारी सुविधा अगर दूसरी नौकरी में उपलब्ध है, सर आप कौन-सी नौकरी चूज़ करना चाहोगे? कोई भी व्यक्ति क्या बोलेगा? ये दूसरी वाली नौकरी मैं चूज़ करना चाहूँगा। लेकिन सर वहाँ पर ना सैलरी 45,000 है। यहाँ 50,000 है, यहाँ 45,000 रुपीज़ है। तो आप कौन-सी स्वीकार करोगे? बोले तो भी मैं 45,000 वाली स्वीकार करूँगा क्योंकि इतनी सारी सुविधाएँ अगर मेरे को मिल रही है। बस सर यही तो करने आया हूँ मैं। अगर महीने का 5,000 रुपए आप मेरे को अगर दे दो, ये सारी सुविधाएँ मैं आपको ऐड करके दे दूँगा। आपकी कंपनी नहीं देने वाली। और आजकल देखिए आप इंडिया के अंदर में ऐसे कितने लोग हैं कि ये सारी सुविधा में से कोई भी सुविधा आज करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो मिडिल क्लास लोग, जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं। इवन आजकल तो गवर्नमेंट कंपनियों के अंदर भी बहुत सारी सुविधा भी विड्रॉ हुई है। तो ऐसे लोगों के पास जाया जाए, इस तरह से अगर बात किया जाए। मैंने कहा ना आपको कोई भी एक चीज़ पकड़ लो। आप ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने पिछले वीडियोज़ के वास्ता दे दिया, इस वीडियो में तो मैंने कुछ आइडिया ना दिया। तो आपको सुंदर से एक नई आइडिया मैंने आपको दे दी। तो इस तरह से कोई भी एक चीज़ को क्यों ना पकड़ा जाए और वही चीज़ को पकड़ के उसी में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, राइट? ये काम ज़रूर कीजिए। ये हमारा चौथा मुद्दा था। लेट अस मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, 5वें मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे मुंबई में, दिल्ली में, पूना में हमारे सारे लीडर के अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग शहरों के अंदर में प्रोग्राम्स चलते हैं आईओई के। वो प्रोग्राम के माध्यम से आप आईओई से जुड़ सकते हैं और वन टू वन बैठ के जो हम लोग सिखाते हैं। आज ये संस्था पिछले 24 साल से कार्यरत है और पिछले 24 साल से लाखों एजेंटों के जीवन के अंदर में इसके साथ ये प्रोग्राम हम लोगों ने किए हैं और आज वो एजेंट काफ़ी सक्सेसफुल और लाखों करोड़ों का कमीशन वो लोग अर्न कर जुड़ सकते हैं। आप लोग भी आईओए के साथ में नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कहीं पर भी कॉल कीजिए और आप आईओए के साथ में जुड़ सकते हैं। लेट अस मूव लास्ट पॉइंट, आखिरी मुद्दा। दोस्तों मेरा बेसिक कोर्स मुंबई में होने जा रहा है 15, 16, 17 अप्रैल 2022 को और दिल्ली में भी होने जा रहा है दोस्तों 22, 23, 24 अप्रैल 2022 को। साथ ही मैं एडवांस कोर्स भी शुरू कर रहा हूँ मैं दोनों शहरों के अंदर में और बहुत सारे लोग अलग-अलग स्टेट से भी मुंबई में और दिल्ली के अंदर में ये एडवांस कोर्स के अंदर में ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग भी ज्वाइन। चलिए आखिरी मुद्दा क्या है? लास्ट मुद्दा है दोस्तों, रिमूव नेगेटिविटी एंड टर्न इनटू अ पॉजिटिविटी। अपने दिमाग में से बहुत सारी शंकाएं, नेगेटिविटी, बहुत सारा अपसेट, डिप्रेशन, इसको खत्म करो। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? कुछ लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स जब मैं पढ़ता हूँ, सर बहुत ही जबरदस्त आपकी वीडियो से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और कुछ लोग नेगेटिव बातें लिखते हैं। समझ में आता है जिसको ढूंढना है ना दोस्तों, वो तो कचरे में से भी मोती ढूंढ लेता है और जिसको ढूंढना नहीं आता उसको मोती पूरे बिछे हुए हैं लेकिन फिर भी उसमें से वो कचरा ही ढूंढेगा। इसी बात के ऊपर एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। शंकर भगवान और पार्वती मैया दोनों बैठे थे। पार्वती मैया ने जब पृथ्वी की तरफ देखा तो शिव जी का एक भक्त था, रामू उसका नाम था। हमेशा शिव जी की भक्ति में अपना समय बिताता था लेकिन सारे दुख दर्द उसी के नसीब में थे। इतनी हालत खराब थी कि पैर में पहनने के लिए जूते तक उसके पास में नहीं थे। पार्वती मैया ने फरियाद किया कि शिव जी आपका भक्त है वो, कुछ तो कीजिए उसके लिए। तो शिव जी ने कहा देख उसके तकदीर में ही ये सब लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, आप भोलेनाथ हैं। आपको तो लोग कहते ही भोलेनाथ है। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, बहाने मत बनाओ। शंकर भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं पार्वती, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं अगले 2 मिनट के अंदर में
उसके कदमों में डायमंड बिछाता हूँ। नसीब होगा वो जितना बटोरना है बटोर लेगा, उसकी तकदीर बन जाएगी। ईश्वर ने जो 2 मिनट का टाइम रखा था, वो 2 मिनट का टाइम जब शुरू होना था, उसके पहले ये चलते चलते किसी सूरदास को देख लिया। और ये रामू ने सोचा कि सूरदास लोगों की जिंदगी कैसी होती है, चलो अगले 2 मिनट के लिए मैं सूरदास बन जाता, मैं खुद अंधा बन जाता। अगल बगल में से एक डाल को तोड़ा, लकड़ी का सहारा लिया और 2 मिनट के लिए उसने तय किया कि मैं 2 मिनट के लिए सूरदास बन के आंखें बंद करके मैं चलूंगा। बस दोस्तों, वही 2 मिनट शंकर भगवान ने उसके कदमों में डायमंड बिछाए। उसे लगा कंकर है और पत्थर है, क्योंकि आंखें बंद थी। और 2 मिनट के बाद आंखें खोली तो 2 मिनट में सब ईश्वर ने उठा लिया था। शंकर भगवान ने पार्वती को बोला, देख मैंने कहा था ना कि उसके तकदीर में नहीं है। बस दोस्तों, ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि जो बातें सुन रहे हो आप, जो बातें सीख रहे हो आप, आंखें बंद करके अगर सुनोगे, मतलब दिमाग बंद करके सुनोगे, आंखें बंद करके सुनोगे, इसमें क्या बताया, उसमें क्या बताया, नेगेटिविटी से कभी किसी की दुनिया बनी नहीं है, याद रखना। मैंने आज तक किसी भी नेगेटिव इंसान को करोड़पति, अरबों खरबोपति बनते हुए नहीं देखा। लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अपने को भरनी पड़ेगी। बस ये अगला पूरा साल, कम से कम 1 साल तक, ये कुछ नियम मैंने जो बनाए और आपके सामने बयां किए, अगले 1 साल तक इस नियम को फॉलो करो। राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच। बहुत ही शांति से, बहुत डिटेल में आज मैंने बातें बताई है। और डिटेल में अगर सुनना है तो 9 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन बुक करा दो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। और हर सोमवार को मिलते हैं, बस इसी तरह से अगले सोमवार को भी मिलूंगा आपके बीच में, कुछ नई बातें, कुछ नई कहानियां लेके। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार।